जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं गुरु पाक का शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ। आज 25 में है और गुरु जी की कृपा से ही ये मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरु पाक को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पाक के हुक्म से, हुक्म तो संगत जी बहुत टाइम से मिल रहा था, बट मैं नहीं कर पा रही थी और चाह कर के भी नहीं हो पा रहा था ड्यू टू नेगेटिविटी। तो गुरु पाक मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ और मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। मैं आपको हर एक सांस अपना शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने मेरे को सांसें बख्शी हैं और बहुत अनमोल हैं गुरु का। जब से आप मेरे जीवन में आए हैं उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। आपके जो पावरफुल मंत्र जाप है उससे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु का सदा सहाय। तो सभी संगत जी जय गुरु जी, और जिनके मैं प्लेटफॉर्म पे शेयर करने जा रही हूँ उनको भी जय गुरु जी। और गुरु पाक की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग्स गुरु पाक शॉवर कर रहे हैं कि हमारी गलतियों को, हमारे बुरे कर्मों को अनदेखा करके हमारा उन्होंने हाथ थामा अपना और सिर पे प्यारा सा हाथ रखा। अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि गुरु पाक ने हमें हर एक नेगेटिव चीज़ से बचा रखा है, हमें लोगों की सच्चाई बताई है और बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लेस फील करती हूँ। नहीं तो जिस पीरियड से मैं गुज़र रही हूँ, कहते हैं ना बहुत बुरा टाइम होता था, गुरु का हाथ पकड़ते हैं जब उनको लगता है कि हाँ रास्ता साफ है, क्लियर है, तो उनको लगता है बच्चे उनके चल लेंगे अपने आप। जहाँ लगता है ना कि गड्ढे आ गए हैं या जहाँ लगता है कि रोड एकदम सही नहीं है, डर है, सेफ्टी नहीं है बच्चे की, तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं। हमारे गुरुपा, हमारे मेंटोर मेरे गुरुपा हैं और वो मेरे साथ जन्मों जन्मों से हैं संगत जी। और उन्होंने ही मेरे को बताया और बाई बर्थ वो मेरे को अपना मार्गदर्शन देते रहे। उन्होंने मेरे से वो कर्म करवाए जिससे कि मेरे को ये सौभाग्य मिल पाए कि वो मेरा हाथ थाम सकें। उन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना, ऐसा परिवार देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, जिनकी वजह से, जिनके साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, हर एक देवी दात का कोटि कोटि शुक्राना, हर वो कृपा का कोटि कोटि शुक्राना जो इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में मेरे पे गुरु पाक ने कृपा करी है और मेरा हाथ थामा है। उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और इतना टफ़ टाइम में गुरु पाक ने जो मेरे को बुरे लोगों से बचाया, उनकी बुरी नीयत मेरे आगे मेरे को एकदम क्लियर करी कि वो इंटेंशन उनकी सही नहीं है, उनसे बचाया भी। और जो उनके अटैक्स थे, जो वो जो मेरे साथ वो गलत कर रहे थे, उनसे मेरे को बचाया। मतलब उन्होंने मेरे पे संगत जी, एक्चुअली मेरा ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था और उन्होंने जो जो मेरे पे ब्यूटी स्पेल किए, जो थॉट्स कंट्रोल करे, हर एक इतनी चैलेंजेस आए लाइफ में और जो ब्लैक मैजिक के दौरान भी,
तो पल पल गुरुपा ने मेरा हाथ थाम के मेरे को ऐसे बाहर निकाला है। अभी 1.5 साल लगभग हो गया है जब से मेरे को ये सत्संग आ रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म देने का भी मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि 2014 से मैं बड़े मंदिर गुरुपा ने मेरे को बुलाया हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं तब से कनेक्ट हूँ। और पहली बार जब मैं गई थी 2014 के एंड में गई थी, बट जो 24 में जो है मैं पहली बार ये शुक्राना सत्संग आई कैन से कि 2023 में ही अक्टूबर में मेरे को ये मैसेज आ रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का कि इन्हीं सत्संग की वजह से आप हमें हर एक चीज़ों से बचा रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो स्पर्श संकट आने वाला होता है उससे बचाते हैं, हर एक बीमारी रोग कष्टों से बचाते हैं, नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। उन सब का मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और सभी संगत जी से यही मैं अरदास या व्हाट यू कैन से अपनी तरफ से एक मैसेज देती हूँ कि ये हमारे गुरु जी महाशिव हैं साक्षात, और वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। और वहाँ पर बस हमारा फेथ चलता है, हमारा सब्र चलता है। अगर हमने फेथ कर लिया, कंप्लीट सरेंडर कर लिया और सब्र रखा, तो हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमें दुनिया का कोई रिलेशन नहीं दे सकता। हर एक वो रिलेशन से ऊपर हमारे महाशिव हैं, और वो हम जिस रूप में उनको मानेंगे वो हमें वो हर रूप में हमारा साथ देंगे, और हमारे डूबते जहाज को, डूबती नैया को हमें बाहर निकालेंगे उन सब परिस्थितियों से। और यहाँ पर हमें ब्लैक मैजिक आई मीन टू से जो भी हमारे पे संकट कष्ट आने वाला होता है, हमें पहले अलर्ट कर दिया जाता है और हमें उन सब से बचाया भी जाता है, और हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ नवाजा जाता है जो हमें इस जन्म में और आगे के सभी जन्मों में हमें बहुत काम आती है। और हमें जन्म जन्म के जो फेरे होते हैं उनसे भी हमें बचाया जाता है। तो गुरुपा हमें जो है यमराज के जो भी हमें आगे मिलने होते हैं पनिशमेंट्स, उन सब से भी बचाते हैं और हमें अपने कमल चरणों में जगह देते हैं। तो हमारा लोक और लोक दोनों संवरते हैं। तो ऐसे महाशिव को मैं बल बल जाऊँ, और सभी संगत जी से यही कहना चाहूँगी कि जिसको भी ये सौभाग्य मिले कि शुक्राना सत्संग सुनने का, जिसको सौभाग्य मिले गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, सत्संग पे जाने का, तो कभी वो चांस को मिस ना करें। और गुरुपा हमें 3 कॉल्स देते हैं लाइफ में, तो मेरा भी ये आई मीन टू से आई थिंक सेकंड कॉल था जब मैं बड़े मंदिर गई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम पे गई थी। ना मेरा कोई अर्निंग सोर्स था, फिज़िकल रिलेशंस सॉरी जो ये अपने पर्सनल रिलेशंस होते हैं ये सब भी हमारे जो है ख़राब चल रहे थे। तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो गई थी, और गुरुपा ने मेरा साथ दिया, मेरा माइंड सेट चेंज करा, पॉजिटिव एटीट्यूड दिया मेरी लाइफ में, और मेरे सारे काम बनते गए, और कभी मेरे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, मेरी आपने 360 डिग्री लाइफ बदल दी। और सभी संगत जो भी लाइफ में इस चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, वो उसे एक बार महाशिव मेरे गुरु महाराज जी पर कंप्लीट सरेंडर करके देखिए, फेथ करके देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, आप जो मेरे को इतनी बार आपने मेरे को लाइफ ब्लेस करी है कि मैं गिन ही नहीं सकती। गुरुपा पल पल एक सांस मेरी आपकी तरफ से बोनस है, और आप मेरे को इतने जैकपॉट्स देते हैं। मेरे सभी जो गरीब के लोग हैं, आप मेरे ज़रिए, या कहते हैं ना, एक को जब आप जोड़ लेते हैं तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। आप सबको जो है इतना ब्लेस कर रहे हैं, कितनी बार आप लाइफ ब्लेस कर रहे हैं सबको, हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं गुरु का। सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरे सभी गरीब जनों को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप जैसे ही मेरे पास कोई मैसेज आता है
किसी की अकाल मृत्यु का आया तो आपने मेरे एकदम रात को सुबह सुबह मेरे पास सपना आ रहा होता है कि सो कॉल्ड मेरे इस रिलेशन में ये चीज़ हो गई है, और मैसेज दिन में रिफ्लेक्ट होता है अकाल मृत्यु का। तो गुरु आप उन सबको लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु का। पल पल सुख शांति खुशियाँ बख्शने का कोटि कोटि शुक्राना। पल पल जो आपने मेरे को गुरु का इतनी जीत दिलाई है कि उनकी सभी जो चालें होती हैं जो मेरे अगेंस्ट कर रहे होते हैं उनको आप कहते हैं कि उनको आप हर बार हर चाल में हरा देते हो। और जो आपने मेरे को पेशेंस बख्शे हैं, सब्र बख्शा, उसका कोटि कोटि शुक्राना। जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे में वो पेशेंस आएंगे, वो सब्र आएगा, बट आपकी कृपा से, आपके प्यार और आशीर्वाद से वो सब कुछ हो पाया है गुरु का। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपका हुक्म था कि मैं चीनी चावल ना खाऊं, मैंने नहीं खाया। बट कभी कभी लाइक मैं जब मायके आती हूँ तो मेरा थोड़ा सा मन हो जाता है, मैं ले लेती हूँ गुरु का। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु का, मुझे माफ़ कर दो। आप ही ने मेरे को हिम्मत बख्शी है कि मैं बिना चीनी के मैं चाय ले पाती हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा होता गुरु का कि मैं बिना चीनी के भी चाय ले सकती हूँ। और हमेशा मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देती थी, बट आपकी कृपा से मेरे को वो टेस्ट आने लगा, वो हिम्मत आने लगी। उसका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। और आपने मेरे को जो चुगली और निंदा से भी मेरे को बोला था कि नहीं करनी है, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि गुरुपा जब इतना ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं तो मन कर जाता है कि अपने मम्मी से कोई बात शेयर करने का कभी होता है कि उनको थोड़ा सा हेल्प उनसे चाहिए भी होती है, और उनको थोड़ा रियल फैक्ट बताना पड़ता है कि मैं किस पोजीशन में हूँ और किस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा उनको अवेयर करके रखनी होती है। बिकॉज़ कभी भी हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन गेट टुगेदर कुछ भी होता है तो उसमें सिर्फ सिंगल मैं होती हूँ, और मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे साथ नहीं होते हैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से। और मेरे को उनको फिर हर बार एक क्लियर पिक्चर अवेयर करनी पड़ती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो गुरु पाउस के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे को बस एक रिलेशन थोड़ा अलाउ कर दो कि मैं इनसे शेयर कर पाऊँ। क्योंकि कई बार होता है कि मम्मी को भी अपने चीज़ें शेयर करने का दिल होता है, मन हल्का होता है गुरु का। और गुरु का मैंने जो भी गलत डिसीजंस लिए लाइफ में, गलत कर्म करे हैं मेरे अपनों ने या मैंने, गुरु का उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु का मेरे को एक और आपसे वो चाहिए कि मेरे पास आपका मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि मैंने कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन करवाया है। और गुरु आज की डेट में लाइक मेरी अराउंड 40+ एज है, और मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर के मैं कभी हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ, और ना मेरे हस्बैंड कभी एग्री हुए हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। और मतलब कभी भी ऐसे कुछ नहीं हुआ कि हम कोई मिसकैरेज वाली सिचुएशन हुई हो, और अननोइंगली कुछ रहा हो कि कुछ मंथ्स हो गए हों और ऐसे करके, तो पता नहीं मेरे को। और कभी ऐसे मेंटली प्लानिंग के साथ तो कभी भी नहीं ऐसे कुछ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि पहले मेरा जो है गुरुपा की कृपा से मैं कैंसर वाली चीज़ से बची हूँ। ओवेरियन कैंसर का थोड़ा सस्पेक्टेड हो रहा था, गुरुपा ने ही मेरे को उस चीज़ से बचाया था, ओवेरियन कैंसर से। और फिर उसमें जो है सिस्ट भी डायग्नोस्ड हुए थे। तो जो ओवेरियन कैंसर तो नहीं हुआ, बट ट्यूमर था जो बहुत हैवी वेट का था, तो वो मेरा सर्जरी के थ्रू रिमूव हुआ था, जिसमें गुरुपा ने मेरा इतना अच्छे से मेरा डिसीजंस में हेल्प करी। डॉक्टर्स के साथ जो हम लोग मीटिंग करते थे वो करने के लिए फाइनल हर चीज़ में मेरे को हेल्प करी गुरुपा ने डिसीजंस लेने में। क्योंकि वो भी बहुत ट्रिकी होता है कि हमें डॉक्टर कौन सा चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल में हमें करवाना है, बट हमने वो करवाया। और उसके बाद वो भी गुरुपा की कृपा से रास्ते में जब भी मेरी हिम्मत टूटती थी, क्योंकि लाइफ का पहला सर्जरी था वो,
तो गुरुपा ने मेरे को रास्ते में इतनी हिम्मत दी, तो हिम्मत रख, मैं तेरे अंग संग हूँ। मेरे को इतने एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो गए और पिजन्स दिखने शुरू हुए, और मेरे को इवन आसमान में भी अलग अलग मेरे को जैसे भोले बाबा की छवि नज़र आने लग गई। मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेंटली फिज़िकली, और स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। हर टेस्ट जो मैं डरती थी, फियर था मेरे को टेस्ट करवाने से, मशीन्स में जा कर वो सब टेस्ट करवाए, और गुरुपा ने मेरी बहुत मदद करी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। और इसके बाद फिर मेरा जो है ट्यूमर था जो डायग्नोज हुआ, वो ट्यूमर ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू निकला। तो शंकर जी उसके साथ मेरे सिस्ट भी थे, और सिस्ट मेरे मेडिसिन के थ्रू निकले थे, क्योंकि वो उसके साथ अटैच थे, वो नहीं रिमूव कर पाए थे। तो वो सिस्ट की जो मैंने मेडिसिन ली थी, उन्होंने कुछ टाइम के बाद जब स्टार्ट करी थी, आफ्टर मे बी 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद, तो उन्होंने कहा था कि आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। तो पीरियड्स नहीं आएंगे। अब उस दौरान में क्या हुआ, जो मैं मेडिसिन सिस्ट की ले रही थी, उसमें कोई मेडिसिन का मेरे साथ कुछ वो हुआ, मेरे को किसी ने इंजेक्ट करा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अगर आज की डेट में मेरे हस्बैंड से पूछोगे कि मैंने कोई मिसकैरेज करा, वो अबॉर्ट करवाया, मैंने कोई अबॉर्ट नहीं करवाया। इवन मेरी नॉलेज में भी यही था, मैंने कोई अबॉर्ट कोई मेडिसिन नहीं ली है। मेरे को कोई इनडायरेक्ट वे में कोई मेरे साथ साजिश के दौरान मेरे को दिया गया है, तो मुझे नहीं पता। और मैं हमेशा आफ्टर मैरिज अपने एक बेबी के लिए तरसी हूँ, जो अभी तक मेरे को नहीं मिला है। और मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे को हाँ नहीं बोला कि हाँ हमें कोई फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। सब ब्लैक मैजिक की वजह से था वो। तो गुरुपा मेरे को आप प्लीज़ ये मार्गदर्शन करिए कि मेरे को ये मेडिसिन के ज़रिए खिलाया गया है, मेरे को कोई इंजेक्ट किया गया है, सो दैट मैं आगे प्रिकॉशन ले सकूं। और माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि एनी हाउ वो चीज़ मेरी बॉडी से हुई है, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट प्लीज़ मेरी जो है, जैसे आपने मेरी बहुत सारी चीज़ों से पर्दा क्लियर फाश किया है, और आपने मेरे को रियलिटी दिखाई है, इसी तरह मेरे को इसकी भी रियलिटी दिखाओ कि मेरे को ये किस तरीके से ये सब हुआ है गुरुपा। और आज जब से मेरे को ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ है अबॉर्शन वाला, तब से मैं अब यहाँ पर अपने इन लॉज हाउस में कभी भी मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ कि जो या तो मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ उसका गलत इफ़ेक्ट आता है, या कोई मैं फ्रूट खा रही हूँ उसका गलत इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मेरे को वो सब ट्रस्ट बिल्कुल भी इन लॉज हाउस में नहीं रह रहा है। और खाने पीने का चैलेंज हो रहा है, हर चीज़ में मिलावट है, और ना हस्बैंड अच्छे से बात करना, सब उनका झुकाव उनके पेरेंट्स की तरफ है। बट यही है कि मैं वेयर टू सर्वाइव देन। और एक होता है कि मायके में रहना भी कंफर्टेबल नहीं है, कुछ पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं लेना चाहती कि मैं कहीं और जाके मतलब उनको बिना बताए रहूँ। तो ये सब चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ के मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे को रास्ता दिखाइए गुरुपा कि मैं आगे किस डायरेक्शन में जाऊँ और क्या करूँ गुरुपा। आपने जो जो मेरे को ब्लेसिंग्स दी है, मैं आपको हर ब्लेसिंग का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और जो दिया उसका कोटि कोटि शुक्राना, जो नहीं दिया उसका करोड़ों करोड़ों बार कोटि कोटि शुक्राना। और एक छोटी से छोटी चीज़ और एक बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। आपने जो मेरे को रिलेशन ब्लेस्ड करे हैं गुरुपा, उन सब का कोटि कोटि शुक्राना। और जो रिलेशंस बहुत टाइम से मैं मिस कर रही थी, या कहो कि एक होता है कि हर एक रिलेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, जो रिलेशंस में मैं वो एक मिस कर रही थी कंसर्न, एक वो अटैचमेंट, वो आपने अपने एक फादर फिगर आप जब आप मेरी लाइफ में आए गुरुपा, अच्छा मेरे को एहसास करवाया आपने, तो आपने वो सारे रिलेशंस जो है मैंने आपके में देखने शुरू करे, और वो सारी कमियां मेरे को दूर होनी शुरू हो गई। लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फादर, जो जो चीज़ें मैं रिलेशंस में या मम्मी के रिलेशंस में मिस करती थी, वो सब आपने उस चीज़ को पूरा किया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और मैं आपको मतलब
ये तो सब एक जन्मों के एक रिलेशंस हैं, बट इसके अलावा गुरुपा जो आपका रिलेशन है वो हर जन्म में मेरा साथ देता है। और यही अरदास करती हूँ कि आगे भी मेरे को आप ही मेरे गुरुपा हमेशा रहें, और मेरे को जन्म में ही बर्थ में मतलब बचपन से ही मैं आपके छत्रछाया में रहूँ और आपकी सेवा करती रहूँ गुरुपा। ऐसे मैं अरदास करती हूँ। और सभी संगत पर इतनी ब्लेसिंग्स बरसाना कि उनकी सभी रुके काम आप पूरे कीजिए, उनको भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए और सुख भरी सांसें बख्शो सबको, खुशियों भरी सांसें बख्शो मेरे दातिया। सर्वदा भला करो, नानक नाम जल्दी करा, तेरे बाने सर्वदा भला। और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा आई थिंक फर्स्ट शुक्राना सत्संग होगा मॉर्निंग में अमृत वेला के टाइम। और गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरे को ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत चाहती हूँ गुरुपा। ये चैलेंजेस आते हैं, कहते हैं ना, सही रास्ते पे चलते हुए बहुत चैलेंजेस आते हैं। गलत रास्ता बहुत लोगों को मतलब हम लोगों को अट्रैक्ट करता है या हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर सही रास्ते पे चलने में इतने चैलेंजेस आते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते। अभी मैं अपने इन लॉज हाउस में रहती हूँ तो फिर वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और आज मैं अपने मायके आई हुई थी तो मैंने इसलिए अमृत वेला मॉर्निंग का करा शुक्राना सत्संग। गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के मार्गदर्शन से हम कुछ भी नहीं होते हैं। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अपने आप में इतना प्यार बख्शा और इसी तरह अपना प्यार आप आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर, मेरे सिर पे प्यारा सा हाथ रखना, अपनी भक्ति का रास्ता दिखाते रहना, सही कर्म करवाते रहना गुरुपा। लव यू सो मच। आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है गुरुपा। बस इसी तरह अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखना, कभी मेरे सिर से हाथ मत छोड़ना गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुभ सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, नमः गुरु जी सदा साहिब। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी 4 साल का होने वाला है। संगत जी, मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया है। उसमें उसका आधार कार्ड मांगा कहते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं बाद में नंबर की उसके 1 महीने बाद मैंने चेक किया तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया था। मैंने 5 महीने धक्के खाए, कितने लोगों से बात